शहर कराची जो पाकिस्तान का दिल है, मगर इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि यहाँ लुटेरों का राज है। जब चाहा जहाँ चाहा शहरी को रोककर लूट लिया। स्ट्रीट क्राइम का जिन शहर में बेकाबू है, मगर यहाँ एक और जिन है जो शहर की अमलाक गायब कर देता है। आप खुद देखिए। शहर में कई ओवरहेड्स की रेलिंग्स चोरी होते होते ना होने के बराबर रह गई हैं। जब टीम गिरफ्त के नुमाइंदे पीआईबी थाने पहुंचे तो वहां मौजूद ड्यूटी अफसर ने कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। एसएचओ साहब थाने में मौजूद न थे, जबकि एहलकारों ने उस पुल को अपनी हुदूद मानने से इनकार कर दिया। कराची में सबसे बड़ा जो इशू है वो हुदूद का मामला है। मरकजी रोड 106 वो बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत हैं। गलियों के अंदर की सड़कें वो टाउन इंतज़ामी जो 25 टाउन हैं उनके पास है। कुछ सड़कें ऐसी हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं कि मुख्तलिफ लैंड कंट्रोल एजेंसीज दूसरी हैं। 6 कंट्रोलमेंट बोर्ड भी हैं यहाँ पर। केपीटी का भी अपना एक लैंड कंट्रोल है, रेलवे का भी लैंड कंट्रोल है। तो हम उस पर बात पे पॉइंट पर आते हैं कि जो देखे, अभी आपने कुछ माह पहले देखा होगा कि नाता खान फ्लाईओवर के ऊपर शगाफ पड़ गया था। तो वो शगाफ नहीं था, वो मतलब कोई कंस्ट्रक्शन वर्क का कोई वो काम जो था वो उसके नीचे से जो नशई लोग हैं उन्होंने कई दिन तक जो है वो नीचे से उसमें से सरिया काटा, और सरिया काटने के बाद वो पूरा का पूरा सरिया निकाल लिया और निकाल के वो फरोख्त करते हैं नशे के लिए अपने। लेकिन उसके बाद वो गाड़ी हुई और उसके बाद वो जगह वो बैठ गई। वो तो शुक्र करेंगे कि गाड़ी नीचे नहीं गिरी। यही सूरत हाल अजीज भट्टी शहीद थाने के एहलकारों की रही। उन्होंने भी बयान रिकॉर्ड कराए बगैर ये कह दिया कि ये पुल पीआईबी थाने की हुदूद में आता है, लिहाजा थानों की हुदूद न तय होने की वजह से इस पुल पर किसी ने भी नजरे करम न किया और एक एक करके यहाँ की सारी रेलिंग्स चोरी हो गयी और इंतजामिया तमाशा देखती रही। पीआईबी थाना और अजीज भट्टी थाने का जो है वो तनाज़ा आ जाता है। वो बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पर अगर नीचे उतरे तो वो बोलते हैं ये हमारी हुदूद नहीं है, हमारी हुदूद नहीं है। वहाँ पे दोनों थाने की गाड़ियाँ जो है वो शहरियों से जो है वो तमाम कागजात वागजात सब चीज़ें, आप समझ रहे हैं ना, कौन से सब चीज़ें कर रहे होते हैं। दोनों थाने की हुदूद उसी जगह के ऊपर खड़े होकर। लेकिन जब मामला कोई ऐसा आ जाता है, कोई छीना झपटी का आ जाता है या कोई चोरी का मामला आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो दोनों हाथ खड़े कर लेते हैं और बोलते हैं कि जी ये हमारी हुदूद नहीं है और ये हमारी हुदूद नहीं है। शहर के कई अंडरपासेस और ओवरहेड्स पर लोहे की प्लेट्स चोरी हो चुकी हैं। बेशतर इलाकों में ग्रीन बेल्ट से जंगला काट कर बेच दिया गया। ये देखिए, दिन तिहाड़े इतने मसरूफ इलाके गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर की बीच की ग्रीन बेल्ट से ये 2 अफराद जंगले चोरी कर रहे हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। मगर सहाफती जिम्मेदारी के साथ एक शहरी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी थी कि इन चोरों को रोकें। मगर जो ही हम उनके करीब जाने लगे तो ये अफराद चौकन्ना हो गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। मगर उन्हें पकड़ने की गर्ज से टीम गिरफ्त ने फैसला किया कि जौहर मोड़ से घूमकर उनका रास्ता काटा जाए। लेकिन वो दोनों अफराद सड़क पर न दिखाई दिए। इतने में हमारी नजर सड़क पर खड़े एक पथारे पर पड़ी, जहां वो दोनों छुपकर कुछ खाने में मसरूफ थे। मौका पाकर सुर्ख टी शर्ट में मलबूस चोर गाड़ी का दूसरा दरवाजा खोलकर वहां से भाग खड़ा हुआ, मगर एक चोर टीम गिरफ्त के हाथ लग गया। चोरी करते हुए बन गई है, ठीक है, वही वीडियो चलाऊंगा ना। आइस पी दो यार, ये बता दो, आइस पीते हो ना, बेचते कहाँ हो ये बता दो। मामला में यार कटर देखें, प्रोफेशनल कटर। ये देखें भाई, नशे का सामान, ये आइस, ये आइस के लिए, और ये इनका सामान निकला है, इसमें नशे का सामान है, इससे नशा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कोई भी जाली वाली काटने के काम आता है कटर। इसके अलावा शहर में ओवरहेड्स पर लगे एडवर्टाइजिंग बोर्ड के ढांचे बड़ी तादाद में चोरी हो जाते हैं, जिसके बाद ये आधा अधूरा ढांचा नीचे लटकता रहता है और नीचे से गुजरने वाली ट्रैफिक के लिए जानलेवा हादसे का सबब बन सकता है। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा,
भानमती ने कुंभा जोड़ा की मिज़ाक। कराची के मारूफ इलाके हसन स्क्वायर की मेन शाहरा के ओवरहेड ब्रिज पर एक मुद्दत से ये नशेबाज सरेआम ये अनोखी नौयत की मौलक रिहाइशगाह बनाकर एक तरफ मौत के आगोश में सोता है तो दूसरी जानिब इंतजामिया की बेहिस्सी को भी बेनकाब कर रहा है। ये मौलक रिहाइशगाह चोरी करदा तारों, ग्रिल्स और पैनाफ्लेक्सेस वगैरह से बनाई गई है। शहर के बेशतर इलाकों में कवर्ड नालों के लेंटर तोड़कर सरिये गायब हो चुके हैं। कई रिहायशी इलाकों से गैस के मीटर चोरी होने की खबरें मौसूल होती रहती हैं। आए दिन ये पोल्ट्री ने हमें इतना तंग कर दिया है कि अजाब पे मुब्तला हो गए। अभी नए नए गैस के कनेक्शन लगे, उनकी वो नट बोर्ड भी खोल के ले गए, फिर गैस वाले लगाए, फिर ले गए। अच्छा, मीटर भी चोरी कर रहे हैं। लोगों के दरवाजे, जो घर खाली हो वो घर में कूद जाते हैं, उनके दरवाजे, खिड़कियाँ और हत्ता के बिजली के केबल लगे तो वो भी उतार के ले जाते हैं, खींच के ले जाते हैं। ये देखें, ये गटर है, ये तकरीबन पोल्ट्री आए 10 बार हम लोगों ने रखा है। पोल्ट्री आते हैं, उठा के ले जाते हैं, गैस की पे लगा के गए, ये सारे ले गए। ये मेरी दुकान है, इसके बल्ब सारे ले गए। पोल्ट्री यहाँ बहुत अजाब में हम लोगों को डाला हुआ है। मीटर ले जाते हैं, तारे ले जाते हैं, बल्ब ले जाते हैं। आए दिन यहाँ पर चोरी की वारदातें हो रही हैं, मस्जिद के ताले टूट रहे हैं। ये हमारा खंबा लगा हुआ है, इसके नट बोल्ट खोल कर ले गए। बहुत अच्छी बात है आप मीडिया वाले के ताउन से ये, ताकि ये बात आगे तक आला वो काम तक पहुंच जाए। बस स्टॉप्स पर डस्ट बैठक गायब, गाड़ियों के महंगे साइड मिरर गायब, जेरे जमीन बिजली के तार गायब। दोस्तों, कराची का इलाका है ये कायदाबाद पुल, जहाँ पे ये इंजीनियर्स जो हैं, जहाज इंजीनियर्स अपनी मतलब आपके तहत सरिया और तारे वगैरह चोरी करने में लगे हुए। देखें किस तरह लोहे की छुरी को हाथ से पकड़ के ये तार काट रहे हैं। कोई भी हादसा रुनुमा हो सकता है यहाँ पे। ये वो नुकसानात हैं जिनमें करोड़ों रुपए की पब्लिक प्रॉपर्टी चोरी हो गई, मगर कहानी अभी बाकी है। 2025 में कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 6 साला बच्चा खुले गटर में गिर गया, जिसकी लाश कुरंगी पुल के नीचे बहते नाले से मिली। 2024 में गटर में गिरने के 19 केसेस और 19 अमवात। ये हादसात नहीं, कत्ल हैं, जो इसी वारदात का नतीजा हैं, जिनमें कभी मीटर चोरी होते हैं, कभी पार्ट्स की जालियां और कभी गटर के ढक्कन। और ये अमवात हुई हैं गटर के ढक्कन चोरी होने की वजह से। ये वो रात का टाइम था, लाइट गई हुई थी, वो मैं गुजर रहा था, वो हमारी स्ट्रेट है, स्ट्रेट पे बैठता हूँ मैं, वहाँ से गुजर रहा था तो वो अंधेरे की वजह से फुटपाथ से पैर मेरा स्लिप हुआ, मैं ऐसे ही गिरा, तो ये 3 जगह से मेरी हड्डी टूट गई। वैसे तो शहर मुकम्मल तौर पर अमलाक गायब करने वाले जिन के नरगे में है, मगर गुलशन, लांढी, मलीर, कुरंगी, लियारी, पीआईबी, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, एफसी एरिया, लियाकताबाद, पाक कॉलोनी, नाजमाबाद और ओल्ड सिटी के तकरीबन तमाम इलाके सबसे ज्यादा इन वारदातों से मुतासिर हैं। कराची बल्दिया टाउन के इलाके कायम खानी की आबादी लाखों नफूस पर मुश्तमिल है। इस पूरे इलाके में एक ही सरकारी स्कूल है, जिसमें न फर्नीचर है, न दरो दीवार, न ही इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं और न ही सैनिटरी का सामान। सब कुछ गायब किया जा चुका है और गायब करने वाली माफिया नशेबाजों की है। कायम खानी कॉलोनी एक तो 40 साल पुरानी आबादी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है पोल्ट्रियों का ख़ास तौर पे आईसी, क्रिस्टाली और ये मंशियात की बड़ी यहाँ पे वो चीज़ें हैं इस तरह की, जो जिसकी वजह से यहाँ की यंग जनरेशन जिनको पढ़ना लिखना चाहिए, जिनको अच्छे काम करना चाहिए, जिनको यहाँ पे रोज़गार करना चाहिए, वो तमाम नशों में लगे हुए हैं। कायम खानी कॉलोनी में एक ही स्कूल है सरकारी, वो भी बिल्कुल तबाही का शिकार है। ठीक है, मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध से गुजारिश करूँगा बिलखुसूस तौर पर कि ये एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा जोर दिया जाए। मैं वाइस चेयरमैन हूँ यूसी से, और इस पे ये जो हमारे जो बाउंड्री हाल आपने देखा, सिंध गवर्नमेंट के ये स्कूल है, तो उसके बाद जो है ना यहाँ जो चौकीदार हैं तो हैं नाम, वो ड्यूटी देते नहीं हैं जिनका काम है। आप सिंध गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं मगर यहाँ हाजिरी नहीं देते हैं। तो फिर उसके बाद ये देख लो, अब सारी खिड़कियाँ, दरवाजे, जो टाइल हैं, जो डेस्क हैं, ये तोड़ फोड़ का शिकार हुआ। मैडम यहाँ की जो थी वो उसने 2-3 दफ़ा कंप्लेन की। मेरा तो ये पुरज़ोर अपील है सिंध गवर्नमेंट से कि अगर आपने एक महकमा बनाया हुआ और आप तनख्वाहें भी दे रहे हैं तो उस पर चेक एंड बैलेंस भी रखें, ताकि आपकी ये जो डिपार्टमेंट है इसमें पता तो चले कि कौन है और क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ, ऐसे दिखाओ हाथ। ये क्या है? नशा किया हुआ है बेटा। ये आंखें देखो अपनी। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा ये माचिस की तीली और सारा कितनी स्मेल हो रही है, वो उनकी चीजें भी पड़ी हुई हैं।
शहर के बेशतर पब्लिक पार्क्स में जालियां या जंगले चोरी हो चुके हैं। ये है फेडरल बी एरिया ब्लॉक 18 और ब्लॉक 19, जहां इन पार्क्स का तकरीबन सारा जंगला चोरी हो चुका है। इतनी बड़ी तादाद में शहरी अमला गायब हो रही हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मास ट्रांजिट के लिए मखसूस रास्ते बनाए जा रहे हैं, जहां अवामी सहूलत के लिए बसेस चलाई जाएंगी, मगर यहाँ भी सड़क और फुटपाथों पर खुदाई होते ही जेरे जमीन इमलाक गायब होना शुरू हो गई हैं। अब आपको बताते हैं वो कौन कौन से अनासिर हैं जो जिन बनकर शहर की अमलाक गायब कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर है शहर में खतरनाक रफ्तार से बढ़ते हुए मंशियात के आदी अफराद। टीम गिरफ्त ने हमेशा सहाफती फरीजे की अदायगी में मुआशरे के हसास मसाइल को मौजू बनाया है। मुआशरे का नजरअंदाज नशेबाज तबका हमारा आज का मौजू है। इस सिलसिले में टीम गिरफ्त ने इन्फॉर्मर्स को मुतहर्रिक किया। एक इन्फॉर्मर ने इत्तला दी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके खमीसू गोट में मंशियात का कारोबार उरूज पर है और नशेबाजों का एक बहुत बड़ा तबका इज्तिमाई नशेबाजी में मुलव्विस है। बिला ताखीर टीम गिरफ्त ने रुख किया न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया थाने का, जहां हमारी मुलाकात हुई SHO गुलाम रसूल अरबाब से। जलंधरा काफी हद तक तो हमारा पहले तो ये खमीजा कोर्ट में ऐसी पोजीशन थी कि लोग आते बड़े डरते थे और काफी तक कुछ बेहतरी भी आई है। ठीक है। तो ये नाकोटेस के हमारे अमीन भाई हमारे साथ चलते थे, तो काफी चीजें बेहतर है। हम कोशिश करेंगे और भी चीजें बेहतर और भी चीज बेहतर। अच्छा, अभी अगर हम आज की बात करें तो आज हम क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं इंशाल्लाह अपना सभा चलूंगी है, ठीक है। आगे बशीर चौक है, खमीसा कोर्ट के आगे ग्राउंड है 5G की तरफ, उधर कोशिश करेंगे जितने भी लोग हैं उनको पकड़ के वो आगे भेजें। इस वक्त जो है वो हमने प्रॉपर रेड की है और मंशियात जितने भी मंशियात के आदी हैं उनको हम जो है वो यहाँ से पकड़ रहे हैं। और ये मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह की जगहों को वो खास तौर पे जो है ना वो अपना अड्डा बनाते हैं। ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा ये बातिस की तिगली और सारा कितनी स्मेल हो रही है, वो उनकी चीजें भी पड़ी हुई हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें ये चीजें पड़ी हुई है और इतनी सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई है कि उनका ये अड्डा है। ये कितनी तादाद में यहाँ पर बैठते हैं? देखें, ये एक खास जगह है, सबा हाइडन है। किसी जमाने में 100-200 होते थे। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की यहाँ पर मुसलसल हर महीने 2 कार्रवाइयों का सबब ये है कि अभी 4-5-6 हमारे हाथ में आए हैं। ये कामयाबी है। ठीक है, अभी 4-5-6 हमारे हाथ में आए हैं और ज्यादातर यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद बैठी पहले किसी जमाने में 200 होती थी और रात का भी अगर हम टाइम लगाएं तो 10 से 12 से ज्यादा नहीं होंगी। ये देखें ये इस हालत में है कि इनको अपना होश नहीं है और ये अपनी जानों के साथ खेल रहे होते हैं। ये भाई क्यों पी रहे हो ये बताओ? बस भाई लग गए हैं इसमें। हाँ, गंदे चक्कर में लग गए। कब से लगे हुए इस चक्कर में? 10-12 साल हो गए। ये 10-12 साल से ये हाल है। सर ये बताइएगा, ये इस वक्त हमने जो है वो कितने लोगों को पकड़ लिया है यहाँ से? 10-12 बंदे हमने पकड़ लिए। 10-12 पकड़ लिए हैं और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने 10-12 लोगों को यहाँ से पकड़ लिया। अब हम जो है वो नेक्स्ट जगह पर मूव कर रहे हैं। हम नेक्स्ट जाएंगे बशीर चौक की तरफ जा रहे हैं। जी, ये अभी इन्होंने कहा कि 10-12 साल से पी रहे हैं। हाँ। तो ये 10-12 साल को आप एक आदमी पे इस तरह ना लीजिए। कम से कम ये 2 ग्राम पीता है। इस वक्त नशे की ज्यादती की वजह से इसको ठंड लग रही है ना। हाँ। 2 ग्राम नशे का मतलब है कि 1000 रुपए रोजाना। हाँ। और ये सालाना हो गए 4 लाख रुपए। 10 साल से पी रहा, यानी 50 लाख रुपए ये खर्च कर चुका। इसके घर वालों ने ये पैसे नहीं दिए होंगे। ये कराची की चोरियां करके 50 लाख का इसने नशा किया है। इसके अंदर बाइक्स चोरी की गई है, बैटरियां चोरी की गई हैं, सोलर चोरी किए गए। न्यू कराची में खमीसों में किसी जगह पर पूरी PMT ये ले जा चुके हैं कि किसी दिन वो पूरा दिन लाइट नहीं थी, PMT भी खोल कर ले गए और सारे सरिये काट दिए, पुल खा गए, खंबे खा गए। कराची की कोई चीज ऐसी नहीं है जो उन्होंने छोड़ी हो। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने में 100% इनका हाथ है। और ये आपको नजर आ रहा है वो लोग सामने बैठे हुए हैं और ये नशा कर रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल ये समझे ये कचरा कुंडी में बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठ के जो है ना ये देखे नशा कर रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं फेरी मार रहा था अभी। क्या? हाथ दिखाओ, अपने हाथ दिखाओ।
ऐसे दिखाओ हाथ। ये क्या है? नशा किया हुआ है बेटा। ये आंखें देखो अपनी। क्या उम्र है तुम्हारी बच्चे? 14-15 साल का बच्चा यहाँ पर बैठ के कचरा कुंडी में नशा कर रहा है। आप ये देखें क्या मुस्तकबिल है इसका कि वो यहाँ बैठकर इस तरह नशा कर रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। पैसे कहाँ से आते हैं? मेरी मार के कबाड़ पे बेचता हूँ, फिर पैसे आते हैं। फिर पैसे आते हैं। कितना कमाते हो एक दिन में? 1500, 1000, 1200 की। और उससे किस तरह से खरीदते हो? वो बेचते हैं, फिर पैसे आते हैं। तो कौन देता है? खरीदते किससे हो? मोबाइल लाते हैं, वही देते हैं। ये इनसे खरीदते हो? नहीं, ये तो ये पीने वाले हैं। पीने वाले दूसरे और कोई हैं जो बेचते हैं। अच्छा, जो बेचते हैं वो कहाँ पर होते हैं? ज्यादातर यहीं पर होते हैं। इधर ही होते हैं। इधर ही होते हैं। कितने का देते हैं वो आपको? 600 रुपए ग्राम दे रहे हैं। अच्छा, क्या पीते हो? शीशा। देखिए, ये कुछ वालिदैन की भी फ़राइज़ है कि अपने बच्चों को देखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अब ये जो ये हिरनची है, ये दूर दराज इलाके से ये चीज़ें 1000 की 2000 की ले आते हैं, फिर इनको बेच के फिर आगे प्रॉफिट में खुद ही पी रहे होते हैं और इनको भी दे रहे होते हैं। बाकी कोई सब यहाँ पे अड्डा शड्डा नहीं है जहाँ पे ये कुछ चीज़ लेके आते हो, इन्हीं हिरनची से लेते हैं। इनकी जबान के ऊपर जो छाले हैं, इससे पता चलता है कि 3 ग्राम पीने वाला है। 3 ग्राम का मतलब ये हो गया कि ये 600 रुपए ग्राम अभी बच्चे ने बताया, यानी 1800 रुपए का रोजाना पी रहा है। ये 1800 रुपए का। और ये देखिए 1800 का ये पैसे यहाँ पर किस तरह से पैसे एडजस्ट करता है और किस तरह से ये कर रहा है। एक दिन में कितना आप खरीदते हो? कितने का? 200-300 का। क्या खरीदते हो? आइस या पाउडर। आइस का पाउडर खरीदते हो और वो पीते हो आप? ये एक और जगह पे हम इस वक्त आ चुके हैं। क्या है? क्या प्रॉब्लम है? कल ही आया हूँ मैं। चलो कल आए हो ना। जितने भी मंशियात के आदी लोग हैं, ये पूरी गाड़ी इस वक्त भर रही है। ये भाग रहा है। पकड़ो उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। सैकड़ों की तादाद में मंशियात, पीने वाले मंशियात के आदी लोगों को इस वक्त पकड़ रहे हैं। और ये देखें, ये है भाग गया था जिसको दोबारा से जो है वो पकड़ कर लाया है। सारे ये बैठे हुए हैं, ये देखें, सारे ये जितने भी आप इनको नशे भी कह सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कि आदी हैं। इतने सारे इस इलाके में ये मंशियात, पीने वाले मंशियात के आदी लोग हैं, तो इसका मतलब इनको बड़ी आसानी से मैसर होती होगी। ये तो मैडम अल्हम्दुलिल्लाह काफी कम हो गए। यहाँ तो 200-300 बंदे होते थे, अभी तो ये 15-20 कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जी, तो हम यहाँ पे कितना मेरा ये 5वां-6वां ये क्या नाम है ऑपरेशन है, तो ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश की जाती है जितने कम हो सकते थे कम हो जाए। हमने बड़े इस पे ऑपरेशन किए हैं, काफी बंदे हमने जो है वो जो ड्रग डीलर थे वही बंद किए, तो उससे काफी फर्क पड़ गया है। उसी ये वजह है कि अभी यहाँ कमी है। जितने भी पार्क बनते हैं जो कि लोगों के लिए बनाए जाते हैं, ये लोग उनकी पूरी जालियां वगैरह जितनी भी ग्रिल्स होती हैं वो सारी ग्रिल निकाल देते हैं और अपनी मंशियात जो है वो पीते हैं। और हम समझ रहे होते हैं कि ये वो लोग हैं, गरीब है। नहीं, ये वही लोग हैं जो भीख मांग कर भी जो है वो मंशियात खरीद कर अपना जो है वो रोज का सिस्टम चला रहे होते हैं। शहरी अमलाक की सड़कों, पार्क्स और दीगर मकामात से चोरी। मुशाहिदे के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं गली गली घूमते कचरा चुनने वाले। कुछ तो कचरा चुनने वालों ने और कुछ कचरा चुनने वालों की आड़ में चोरों ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। मुख्तलिफ वक्तों में सीसी कैमरों के वायरल वीडियोस ने इन अवाम दुश्मनों को बेनकाब कर दिया है। इनमें से चंद मनाजिर पेशे नजर हैं। पहली वायरल वीडियो के मनाजिर औरंगी टाउन सेक्टर 9D के इलाके के हैं। एक घर के बाहर क्यारी की ग्रिल को चोरी करने का प्लान है। तीसरा लड़का मोटरसाइकिल पथारा लेकर आता है। दोनों कचरा चुनने वालों ने ग्रिल को पथारे पर लादा, कपड़े से ढांका और ये जा वो जा। दूसरा मंजर भी देखिए। दिन दहाड़े कचरा चुनने वाला ये शख्स नुमाइशी कट्टा उठाए अपने मिशन पर निकला हुआ है। इसने एक मोटरसाइकिल को भांप लिया है कि मोटरसाइकिल में हैंडल लॉक नहीं है, जबकि बाइक बिना इग्निशन के डायरेक्ट भी थी। यानी चोर के लिए तर निवाला। बाइक पर सवार होके किक लगाई, बाइक स्टार्ट की और ले उड़ा।
तीसरे मंजर में कचरा चुनने वाले इस नौजवान ने किस बेबाकी से घर का दरवाजा फैलांगा और घर में पार्क गाड़ी के कवर को किस खामोशी और महारत से उतारा। इसकी इस कार्रवाई से इसके साबका तजुर्बों का अंदाजा लगाया जा सकता है। कवर उतारने के बाद लपेटा, दरवाजा खोला और रफू चक्कर। चौथा मंजर सुबह के औकात का है, जब मर्द कामों पर होते हैं और खवातीन उमूर खानादारी में मसरूफ होती हैं। वीडियो में नजर आने वाले 2 बच्चे रैकी करते नजर आ रहे हैं, जबकि तीसरा कमसिन बच्चा ठेला घसीटता दिखाई दे रहा है। एक लड़का दरवाजे पर चढ़कर अंदर से दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने के बाद मदद के लिए दूसरे लड़के को बुलाता है। दोनों घर में रखा हुआ जनरेटर उठाकर बाहर ठेले पर रखते हैं और चोरी करने के बाद तीनों अपनी राह ले लेते हैं। ये मनाजिर देख के चंद चावलों की मिसल हैं। चोरी चकारी का ना खत्म होने वाला ये सिलसिला जोरों शोर से जारी और सारी है। एक एक करके जो है वो इन सारे लोगों को पकड़ा गया है और इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, हर उम्र के लोग इसमें शामिल हैं। ये मैं देख रही हूँ बुजुर्ग भी मौजूद हैं और ये देखें बच्चे हैं, बुजुर्ग, सारे लोग जो है वो पीने के आदी हैं। ये मुझे बताएं, ये भाई कब से पी रहे हो गए 5-6 साल हो। 5-6 साल से। पैसे कहाँ से आते हैं? ये फेरी मारते हैं, गत्ता प्लास्टिक वगैरह जमा करते हैं। ये बेच के पैसे लेकर उससे आप कर रहे हो। एक दिन में कितना आप खरीदते हो, कितने का? 200-300 का। क्या खरीदते हो? आइस का पाउडर। आइस का पाउडर खरीदते हो और वो पीते हो आप। ये पूरी कचरा कुंडी है, वहाँ से लोगों को उठाया जा रहा है और ये सारे लोग यहाँ पर बैठकर जो है वो सारी ये हरकतें कर रहे होते हैं और ये नशे यहाँ पर बैठकर नशा कर रहे होते हैं। लड़की भी आती शाम के टाइम पर बैठी होती, यहाँ पर बैठकर पी रही होती है लड़कियाँ भी। जी हाँ। अच्छा, ये कब से आप देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो है मंशियात पी रहे हैं? 2 साल से देख रहे हैं हम लोग। 2 साल से। जी हाँ। आपको क्या लगता है तादाद कम हुई है? बाजी को बहुत गंद हो गया अब तो। अच्छा। अब नई नस्लों को खराब किया जा रहा है। ये अपने घर के जो बच्चे होते हैं उनको रोकना, क्योंकि इलाके में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे मंशियात लोग पी रहे हैं, कितना मुश्किल है उन बच्चों को रोकना। बच्चों के लिए बड़ी परेशानी है। जाते जाते पीते हैं तो सारे हम पीते हैं लोग। अभी आप खुश हैं क्योंकि इस तरह की कार्रवाई? अभी इस टाइम खुश है हम लोग। वेलकम, बहुत अच्छी बात की आप लोगों ने। हम नासिर कॉलोनी में रहते हैं, यहाँ कुरंगी के अंदर। यहाँ पर हिरोनियों ने, राइस पीने वालों ने बहुत परेशान किया हुआ है। आए दिन कभी हमारी गाड़ियों का सामान निकाल कर ले जाते हैं, कभी गटर के ढक्कन ले जाते हैं, कभी बिजली की तारें काट कर ले जाते हैं। इन आइस वालों से हमारी जान छुड़ाई जाए, हम बहुत परेशान हो गए इनसे। ये बहुत चोरी करते हैं, जो उनके हाथ लगता है। अब ये वेल्डिंग वाले इस बेचारे की तार काट के ले गए। आए दिन हम परेशान हैं, गटरों में लोग गिर रहे हैं, ढक्कन नहीं है, ढक्कन ले जाते हैं। नशे की वजह से निकाल लें लोग, और कहीं ना नशा करें ना ये काम करें। अब जाहिर सी वजह जब नशे के तोड़ों में होते हैं तो फिर वो ये काम करने मजबूर होते हैं। गाड़ियों की बैटरियाँ निकाल कर ले जाते हैं, टायर खोल कर ले जाते हैं। ये रोज का मामूल बन गया, हम परेशान हो गए। पुलिस वाले पकड़ते हैं, पकड़ के छोड़ देते हैं। क्या करेंगे पुलिस वाले पकड़ के? आप बुलाओगे, आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे। मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर उनको ले आके किसी अस्पताल में भर्ती करा जाए पकड़ के, ये नहीं कि ले जाते हैं अस्पताल में भर्ती कर लिया, दिखाने के लिए ले गए, फिर बाद में छोड़ दिया। भाई उनको ले जाए, पक्का भर्ती करें, उनको रखें होगा। तो हिरंची आपको पता है, उनको नशे पत्ता नहीं मिलेगा तो वो जो दिल करेगा उठाकर ले जाते हैं। हाँ भाई, कहाँ से उतारा तूने? कहाँ से उतारा? ये पीछे से उतारा। किसको बेचता है? यो वैद कबाड़िया। कहाँ होता है वैद कबाड़िया? रोड के बराबर। कहाँ से खोले तूने? अंकल ये यहाँ से खोले तो। किसको बेचता है ये मीटर? मेले वालों को अंकल। ये इस वक्त हम आ चुके हैं दोबारा से पुलिस स्टेशन में और ये हम जो है वो लोगों को यहाँ से पुलिस स्टेशन में जो है वो लेकर आए। कराची के अंदर तो एक बहुत बड़ी तादाद है, लाखों की तादाद है और हजारों पर काम हो रहा है। हाँ। और ये काम करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ये लोग सुधर जाएं और नए नस्ल के लोग बच जाएं। हाँ। अभी इनको डिवाइस के जरिए से चेक किया जाएगा, सोर्स बुलाए जाएंगे, वो इनकी पहचान करेंगे। ऐसा नहीं है कभी इनको उठाकर हैदी विलेज में भेज दिया जाएगा। इसके अंदर से अभी मंशात फरोश निकाले जाएंगे, आदि मुजरिम निकाले जाएंगे और इसमें ऐसे लोग भी अभी आपको मिलेंगे जो 4-5 6 एफआईआर के अंदर होंगे और वो कोर्ट के अंदर जो है वो पेशियों पे नहीं जाते तो वो मफरूर हो जाते हैं, इश्तिहारी बन जाते हैं। यानी इसी मंशात के आदि लोगों के अंदर हर किस्म की कैटेगरी आपको मिलेगी, यानी इसमें इश्तिहारी लोग भी होते हैं। खुदारा अपनी जितनी भी आपकी फैमिली है उसके बारे में सोचे, कुछ नहीं अपनी फैमिली के बारे में नहीं, सबसे पहले लव योर सेल्फ, आप अपने बारे में सोचे और अपने लिए करके जो है वो आपको एक ही बार जिंदगी मिली है। इस गंदी बीमारी में, इस दीमक को
अपने से दूर रखें। ये मैं आपको जो है वो पैगाम देना चाहूँगी। ये लोग हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मैं कोशिश करूँगी कि हम ये भी जानें, बिकॉज दे आर नॉट इन दिस, ये कंडीशन में इस वक्त नहीं है, दे आर नॉट एबल के वो मुझे जवाब भी दे पाए कि किस तरह से ये लोग जो है वो नशा करते हैं, एक नशे के आदी बन गए हैं, किस तरह से। मुझे आप ये बताइएगा, ये इतनी बार नशा छोड़ने के बाद भी वापस नशे की तरफ आ जाना, ये क्या फील होता है आपको? क्यों आते हो वापस इस बीमारी की तरफ? इसलिए आते हैं भाई, जिस्म में तकलीफ होती है, बेचैनी होती है, ठीक है, सहा नहीं जाता है। हाँ, तो इसका तो प्रॉपर ट्रीटमेंट है ना? कभी इलाज करवाया? एक दफा करवाया था। तो फिर इलाज करवाने के बाद क्या हुआ? वापस आ गए? सही हो गया फिर। तो क्यों वापस से क्यों शुरू किया ये काम? बस उस टाइम जो है ना, अभी छोड़ोगे? अभी समझ लो क्या कहते हैं, मैं एक हफ्ते से नहीं पी रहा हूँ। नहीं तो अभी बिल्कुल छोड़ दो, अभी बिल्कुल खत्म कर दो आप इस चीज को। मैं 5-6 दफा इलाज करके आया हूँ, फिर भी पीता हूँ, अभी भी पीता हूँ, अंदर भी पीता हूँ, जेल के अंदर भी पीता हूँ। ये बात नहीं है। कहाँ से मिलता है ये तो बताओ? आ जाओ, खड़े हो जाओ आप आया मेरे मुलाकात में। हाँ। तो मैंने आपको बोला वहाँ से एक गाना माना। हाँ। जैसे भी चप्पड़ के लिए पीते हैं। हाँ। हम लोग पीते। इनको ईदी सेंटर भेजा जाएगा और वहाँ पे कब तक रखा जाता है? ये जब ईदी सेंटर को भेजते हैं, जो नहीं, अगर वो वारसाना जाए वो तो वापस नहीं, तो कम से कम 3 महीने वहाँ 3 महीने वहाँ उनका ट्रीटमेंट होता है? इनका जी ट्रीटमेंट होता है, उसमें काफी बेहतर भी हो जाते हैं, कुछ तो फिर उसी चीज में आ जाते हैं, बाकी काफी बेहतर भी हो जाते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से अमलाक की चोरी में दीगर अनासिर और मुनज़्ज़िम चोर भी शामिल हैं, मगर सवाल ये है कि शहर में इतने बड़े पैमाने पर होने वाली चोरियों में अब तक कितने लोग पकड़े गए? ना होने के बराबर। कईयों बाद फ्लाईओवर के इधर यहाँ पर शीट्स लगी हुई है वो कवर करने के लिए, वहाँ से वो निकाली, वो शीट नीचे गिरी है, वो नीचे वो बस खुशकिस्मती बोली कि अगर नीचे गाड़ी में गिरती है, किसी इंसान पे गिरती तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इसी तरह से जो है वो हसन स्क्वायर के ऊपर आपने देखा पूरी रेलिंग जो है वो चोरी करके जो है वो नशई जो है वो लेके जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। शहरी अमलाक की चोरी में 90% सामान लोहे की वजह से चुराया जाता है, जिसके खरीदार हैं कबाड़िए। शहर में रात गए ये वारदातें होती हैं, गली हो या सड़क, ओवरहेड हो या शाराए आम, इन चोरों को रोकने वाला कोई नहीं। शहरी अमलाक की चोरी की शरह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जिसका तनासुब रात के औकात में ज्यादा है। टीम गिरफ्त ने शहरी और हुकूमती इमलाक चोरी करने वाले अनासिर की निशानदेही कर दी है, लेकिन इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि दिन के साथ साथ रात के औकात में भी शहरी और हुकूमती इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात करते हुए उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए।